आइए दोस्तों देखते हैं। बांग्लादेश में हालिया एक घटना चल रही है जिस घटने के चलते काफ़ी ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही है हिंदुओं के ऊपर। एक हिंदू टेंपल था ढाका के अंदर जिसको तोड़ दिया गया। तो विदेश मंत्रालय का भी अभी कहना है, विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें कहा कि एंट्रीम गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिंदूज, मतलब कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी जो है वो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसकी है। जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने ऐसा कहा कि आप वहाँ माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए हैं। अगर आप ही ऐसे करेंगे बिना दोनों पक्षों को सुने, आपने एक टेंपल को डेमोलिश कर दिया। ये घटनाएं बांग्लादेश में पिछले 1.5-2 सालों से चल रही है, जब से शेख हसीना वहाँ से बाहर आई है। आइए देखते हैं। हिंदू टेंपल जो भी है बांग्लादेश में, हिंदू टेंपल हमेशा से वहाँ पे 1.5-2 साल से ज़्यादा ही कुछ खतरे में है। कारण कि वहाँ पे ये जो भी बांग्लादेश के बाद से अंतरिम सरकार आई है या जो भी वहाँ का अलगाववादी है वो चाहते नहीं है कि वहाँ हिंदू सब मतलब कि रहे। वहाँ हिंदुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन अटैक हिंदुओं पे होते रहता है और हिंदू हमेशा से ये बताते रहते हैं कि स्टॉप अटैक ऑन हिंदू। हिंदू पे हमेशा क्या नाम है कि अटैक हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर पाती है इन हिंदुओं के लिए। इसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो माइनॉरिटी को देखना ही नहीं चाहती है। वहाँ पे 8% के आसपास में हिंदू थे जो कि अभी घटते जा रहे हैं, इनकी संख्या घटते जा रही है। इसके पीछे का कारण यही है कि सरकार का सही से प्रोटेक्शन न देना। इसमें से ज़्यादातर हिंदू पलायन कर जा रहे हैं। पलायन करने के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि उनको सही से या तो रोज़गार नहीं मिल रहा है, नहीं तो वहाँ पे सही से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जिनको हिंदू थे तो उनको क्या नाम है कि बैठा दिया गया या चेंज कर दिया गया। इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है और वहाँ की सरकार विफल है इसको देख रेख करने में या इसको रोकने में। आगे देखिए, आज से कुछ दिन पहले की ये घटना है कि भारत में मिनी बांग्लादेश, मतलब कि ये भारत के अंदर चारों तरफ क्या नाम है कि बॉर्डर जो है वो अपना सील नहीं है बांग्लादेश के साथ। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ हम लोग एकदम कांटे वाली तार लगा के बैठे हुए हैं, वेल मेंटेन मतलब कि बॉर्डर है, इस तरह की बात नहीं है। कहीं कहीं नदियाँ आ जाती है तो नदियों को कैसे प्रोटेक्ट कीजिएगा। तो वहाँ पे होता क्या है कि ये लोग वहीं से घुसपैठ करते हैं। कहीं नदी है, ये देखिए, ये देखने वाली बात है, कितनी हास्यास्पद है कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं, ये हज़ारों की संख्या में लोग आके और नदी या नाले से पार करके चाहते हैं कि भारत में घुस जाए। ये छोटी सी नदी है, यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम भारत के अंदर एंटर कर जाएं। बीएसएफ रोक रही है। यहाँ पे घुसपैठ भी बांग्लादेशी इस स्तर पे कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी है। खाने को नहीं है बांग्लादेश में, रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ से लोग धीरे धीरे चाहते हैं कि भारत के अंदर पर ये मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के अभी हेड हैं, इसका कहना है कि भारत में ये हाल ही में कुछ दिन पहले चाइना गया था तो ये बोल रहा था कि चिकन नेक की समस्या को बता रहा था कि चिकन नेक 20-22 किलोमीटर के एरिया में है और मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट जो ये है, नॉर्थ ईस्ट का मालिक मैं हूँ। अब इसका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट का मालिक मैं हूँ, मतलब ओशन से डायरेक्ट मेरी कनेक्टिविटी है। वहाँ पे मात्र 20-25 किलोमीटर की एरिया में भारत का ये चिकन नेक है और ये कह के बता रहा था कि आप आइए, इधर कोई प्रोग्राम या कोई भी व्यवस्था है या कोई भी योजना है इधर आप डालिए ताकि भारत को परेशान किया जाए। भारत सरकार ये जानता नहीं है कि जिस दिन ये इस तरह की दुस्साहस करेगा उस दिन भारत सरकार क्या करेगी कि इसका जो ये क्षेत्र है यहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर है, ये जो क्षेत्र है इसका 15 से 20 किलोमीटर तोड़ना है तो ये अलग हो जाएगा। नीचे का क्षेत्र जो कॉक्स बाज़ार वगैरह है, उसके बाद भारत सरकार इसको यहाँ से सील कर देगी। यहाँ से सील करने के बाद ये भारत के अंडर में आ जाएगा जो रंगपुर का एरिया है।
और रंगपुर जैसे ही भारत के अंडर में आ जाएगा, यहाँ से रास्ते ही रास्ते हो गए। यहाँ से क्या दिक्कत है, यहाँ से अब तो भारत के पास 300-400 किलोमीटर की क्या नाम है ये चिकन नेक हो जाएगा, जिसको चिकन नेक कहा जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा भारत के यातायात के लिए। इसमें एक और समस्या आ रही है, जब से शेख हसीना वहाँ से बाहर आई है, भारत ने शरण दिया है, जब से आई है तब से ये उथल पुथल चल रहा है। हिंदुओं पर अटैक, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक, बांग्लादेश में अस्थिरता, ऐसी चल रही है शेख हसीना के आने के बाद से। लेकिन अभी ये जो ऊपर में दिख रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वहाँ के पीएम बने हैं अभी, ये इनका जो अभी है वो ये जो सेना अध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, सेना अध्यक्ष के साथ इनका काफ़ी अच्छा नहीं बन रहा है। तो वो ये इससे भी खफा है। सेना अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दिया है 6 मंथ, मतलब कि 6 मंथ के अंदर आप इलेक्शन करवाइए, और नहीं तो इनका कहना है कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो वहाँ हो सकता है कि सेना अपने हाथ में शासन ले ले, म्यांमार की तरह। जैसे म्यांमार में अभी वही स्थिति है, तो हो सकता है कि म्यांमार में ले ले। अब भारत की तो किस्मत ही खराब है, चारों तरफ सैनिक शासन ही चल रहे हैं, कोई भी लोकतांत्रिक शासन नहीं चल रहा है। बांग्लादेश की वही स्थिति है और म्यांमार की वही स्थिति है। म्यांमार में आज की ये स्थिति हो गई है कि पूरे म्यांमार पे कंट्रोल नहीं है म्यांमार का। इसके पीछे का रीज़न है कि म्यांमार का पूरे म्यांमार पे कंट्रोल नहीं होना, मतलब इधर म्यांमार के जो भी अराकान मतलब कि क्षेत्र है, ये अराकान में जो भी लोग रहते हैं, ये एक तरह से अराकान आर्मी बना लिए हैं और ये लोग बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार पूरी तरह से क्या नाम है लगभग प्रभावित है, जो भी घुसपैठी है उनसे प्रभावित है। ये लोग धीरे धीरे क्या नाम है कि इधर घुसते हैं, लेकिन अस्थिरता बनी रहेगी जब तक कि बांग्लादेश में एक अच्छी सरकार नहीं बन जाती है। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ